बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। जो सही काम है वो करना चाहता हूँ, लेकिन डर और संशय रोक लेते हैं। जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता, समय यूं ही निकलता जा रहा है। छोटा सा काम भी घंटों घंटों में करता हूँ। भूख लगी हो, जिधर खाना रखा हो उधर चले जाने के लिए क्या तुम्हारे पास ऊर्जा की कमी होती है? नहीं, उठ के जाते हो, खाना खाते हो। कैसी ऊर्जाहीनता? कोई ऊर्जाहीनता नहीं है। जितना छोटा लक्ष्य होगा उतनी छोटी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य ही कुल यही है कि खाना खा लूं, तो कितनी ऊर्जा चाहिए खाना खाने के लिए? तो छोटे छोटे जिंदगी में लक्ष्य बनाओगे तो सजा ये मिलेगी कि जिंदगी भी बहुत छोटी रहेगी, बहुत छोटी रहेगी जिंदगी। कुछ ऊंचा करो तो तुम्हें अपनी ऊर्जा भी पता चले कि कितनी है भीतर। छोटा काम करोगे तो ऐसे ही छटपटाते रहोगे। जाओ, कोई तगड़ा लक्ष्य बनाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ तुम्हें पूरा ही खा जाए, पी जाए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे सवालों का तो एक ही जवाब है, सत्र सुना करो। ये जो सवाल आप मुझसे यहाँ पूछ रहे हो, इसका जवाब हर सत्र में दिया जाता है, मैं अलग से क्या दूंगा? विक्रम राज, आप जो सवाल पूछ रहे हैं हर सत्र में उसका जवाब दिया जाता है, उसका मैं कोई अलग जवाब नहीं दे सकता आपको। उलझन बनी रहती है, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, इतना सोचता हूँ कि सोच सोच के ही रुक जाता हूँ। जो सही काम है वो करना चाहता हूँ, लेकिन डर और संशय रोक लेते हैं। जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता, समय यूं ही निकलता जा रहा है। छोटा सा काम भी घंटों घंटों में करता हूँ। कृपया बताइए, इस जड़ और दिशाहीन जीवन से कैसे मुक्ति मिले? जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा, गहराई कैसे आए? देखो, जितना प्रकृति तुमसे करवाना चाहती है वो तो तुम कर ही रहे हो। जड़ तो कहीं से नहीं हो। खाना नहीं खाते क्या? पत्थर जड़ होता है, तो पत्थर तो खाना खाने के लिए भी हाथ नहीं बढ़ाता। तुम खाना नहीं खाते क्या? जड़ कैसे हो गए? तुम पानी नहीं पीते? तुम्हारी पलकें नहीं झपकती, तुम्हारी जबान नहीं चलती, तुम्हारे कदम नहीं चलते? जड़ कैसे हो गए? प्रकृति जड़ होने ही नहीं देगी। और जिस हद तक प्रकृति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है उतनी गति वो तुमसे करवाती रहेगी, वो तुम करोगे भी। शादी करोगे, बच्चे पैदा कर लोगे। जड़ के क्या बच्चे पैदा होते हैं? हम्म कभी सुना है तुमने कि जड़ वस्तु प्रजनन कर रही है? पर तुम तो करोगे, खाते भी हो, मलमूत्र भी त्यागते हो, सारी हरकतें कर रहे हो, दिल धड़क रहा है, फेफड़ा फड़क रहा है, सब तो चल रहा है। जड़ कैसे हो गए तुम? इतना ही मिलेगा। प्रकृति इतना ही तुमसे चाहती है, इतना ही करोगे जब तक तुम्हारे पास ऊंची चेतना का कोई उद्देश्य नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या करें, जिंदगी में आलस बहुत है, जड़ता है, दिशाहीनता है, ऊर्जाहीनता है। कुछ नहीं है। भूख लगी हो, जिधर खाना रखा हो उधर चले जाने के लिए क्या तुम्हारे पास ऊर्जा की कमी होती है? नहीं, उठ के जाते हो, खाना खाते हो। कैसी ऊर्जाहीनता? कोई ऊर्जाहीनता नहीं है। हाँ, तुम्हें उससे आगे का अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें प्रकृति से आगे का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर जिंदगी बस खाने भर के लिए है तो खाने की और जाने भर की ऊर्जा तुम्हारे पास है और तुम रोज प्रदर्शित भी करते हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। छोटा सा लक्ष्य रखोगे, प्रकृति तुमको छोटे छोटे लक्ष्य देती है और आम आदमी उन्हीं लक्ष्यों में अपनी जिंदगी गुजार देता है। जितना छोटा लक्ष्य होगा उतनी छोटी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य ही कुल यही है कि खाना खा लूं, तो कितनी ऊर्जा चाहिए खाना खाने के लिए? कमा लोगे, खा लोगे। तुम्हारा लक्ष्य ही यही है कि एक घर बनवा लूं, तो कितनी ऊर्जा चाहिए एक दो तीन कमरे का घर बनवाने के लिए? इधर उधर से कमाओगे, एक घर बनवा लोगे अपने लिए। और प्रकृति आपको यही लक्ष्य देती है। हर चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, तो ऐसे ही हर इंसान अपने लिए घर बनाना चाहता है। ये प्राकृतिक लक्ष्य है।
ये प्राकृतिक लक्ष्य है। और प्राकृतिक लक्ष्य हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, यही होते हैं दो चार, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। खाना पीना, सो जाना, आराम मिल जाए, कुछ आज के लिए रख लो, कुछ आज के लिए खाओ, कुछ कल के लिए बचाओ, और प्रजनन। और फिर जब संतान पैदा हो जाए तो संतान को अपना थोड़ा बचा के रखो कि मर ना जाए और बड़ी हो जाए। संतान की भी कोई चेतना जागृत करना प्राकृतिक लक्ष्य नहीं होता। प्राकृतिक लक्ष्य वैसे ही होता है, माँ की ममता, कि उसको नहला दो, धुला दो, मालिश कर दो और खूब सारा खाना खिला दो, और उसके फिर काला टीका लगा दो, कह दो बहुत बढ़िया हो गया बच्चा। उसकी चेतना किधर को जा रही है, इससे कहाँ कोई ममता को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा सा दिख रहा है, बढ़िया थुलथुल हो गया है, साल 2 साल वाला बच्चा, तो देखो माएँ कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे जितना वैसे गोल मटोल हो जाए, माएँ इतनी खुश हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति यही छोटा लक्ष्य देती है कि पहले संतान पैदा कर दो, फिर वो अपनी जिंदा रहे ताकि वो आगे और संतानें पैदा कर दे। अब उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा किधर को जा रही है, प्रकृति चाहती ही नहीं कि तुम ये विचार करो। प्रकृति तुमसे ये विचार नहीं कराना चाहती। तो प्रकृति यही छोटे छोटे लक्ष्य देती है। इन छोटे लक्ष्यों में छोटी ही ऊर्जा लगती है बेटा। बड़ी ऊर्जा तो बड़े लक्ष्य के लगेगी ना। तुम जिम में जाओ और वहां जो 165 ग्राम का डंबल रखा हो, तुम उसको उठाओ और फिर कहो कि अरे एनर्जी एक्सपेंडेड ये तो नैनो जूल्स में आ रही है, तो इसमें तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुमने इतना छोटा लक्ष्य बनाया है कि उसमें ऊर्जा भी छोटी ही लगेगी। और फिर बोल रहा हूं, बड़ा लक्ष्य तुमको साधारण जीवन नहीं देगा, बड़ा लक्ष्य तुमको लोक जीवन नहीं देगा। लोक जीवन तो यही चाहता है, अच्छे कपड़े बढ़िया पहन लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, नहा लिए, नहा लिए, खाने को मिलता, खाने को मिलता है, अच्छा है, बैंक में कुछ पैसा है, लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, हो गया। लोक जीवन तुम्हें यही लक्ष्य देता है। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसको और क्या लक्ष्य दिए जाते हैं मुझे बताओ? एक घर में बच्चा पैदा होता है, उसको क्या बड़े लक्ष्य दिए जाते हैं? उसको यही तो दिए जाते हैं। बल्कि बड़े लक्ष्यों के पीछे वो निकल ले तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या ये आसमान फाड़ने जा रहा है। तो छोटे छोटे जिंदगी में लक्ष्य बनाओगे तो सजा ये मिलेगी कि जिंदगी भी बहुत छोटी रहेगी, बहुत छोटी रहेगी जिंदगी। लोक जीवन, लोक धर्म, लोक संस्कृति, ये जिंदगी को छोटा रखने का फॉर्मूला है। जैसे कोई बड़ा भारी ट्रक हो और उसमें तुम थोड़ी सी धूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इतनी सी मुट्ठी भर धूल। अब ट्रक बजेगा, ट्रक जब खाली होता है ना तो बहुत बजता है, और फिर तुम परेशान हो जाओगे कि जिंदगी में ऊर्जा नहीं है, गति नहीं है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्या है। तुम बने ही नहीं थे इतनी सी धूल ढोने के लिए, तुम बने थे पहाड़ हिलाने के लिए, और तुमने अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, क्योंकि तुम वही साधारण से लक्ष्यों में सिमट कर रह गए हो। तो फिर तुमको क्यों जिंदगी में कोई मजा आने वाला है बताओ? क्यों आएगा मजा बताओ ना? लक्ष्य छोटा हो तो मशीनें भी ठीक से काम नहीं करती हैं। आप एक गाड़ी खरीदी है, उसको चलाइए नहीं, और गाड़ी बढ़िया आपने भारी हॉर्स पावर की खरीद ली है, बड़े से बड़ी गाड़ी खरीद ली है, 3-4 लीटर का उसका सिलेंडर इंजन, और आप उसको चलाते हो नहीं। आप 6 महीने में एक बार चलाओ, साल भर में एक बार चलाओ, और चला भी क्या रहे हो कि बड़ी भारी गाड़ी खरीदी है और उसको लेके लौकी खरीदने जाते हो बगल की दुकान, सब्जी मंडी में, वहां घुसेड़ते हो उसको कि लौकी लेने आए हैं। 4 लीटर का उसका भारी इंजन, 500 हॉर्स पावर की आपकी गाड़ी, और उसको साल भर में एक बार निकालते हो, उसमें लौकी तुरई भिंडी रख के वापस आ जाते हो। गाड़ी खराब हो जाएगी। आपको क्या लगता है गाड़ी खराब होती है ज्यादा वजन लादने से? नहीं नहीं, आप भारी
माल ढोने वाली गाड़ी हो, ज्यादा वजन लादने से आप बाद में खराब होगे। आपकी जिंदगी खराब हो रही है कम वजन लादने से। 1 साल के अंदर अंदर आपको गाड़ी को ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, और वो कहेंगे चलाई नहीं इसलिए खराब हो गई। अब वो गाड़ी हो, और आपकी खराबी सारी इसलिए है क्योंकि जितना आप उठा सकते हो उतना उठाने से कतरा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको शिक्षा परवरिश हमारी जो पूरी चारों ओर का माहौल है उससे यही मिली है, छोटा 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 छोटा। पिताजी 1 BHK में रहते थे, तुम 2 BHK अपना लक्ष्य बनाओ। जिंदगी का घनघोर लक्ष्य यही है कि 2 कमरे का मकान बना लें। मुझे 2 कमरे के मकान से कोई आपत्ति नहीं है, सबको मकान चाहिए, आसमान के नीचे नहीं सोओगे। पर ये जीवन का लक्ष्य थोड़ी हो सकता है। एकदम प्रफुल्लित हो गए, मगन हो गए, दुनिया भर को बता रहे हैं कि गंगा नहा आए, पूर्णता मिल गई है। क्यों? क्योंकि 2-3 औलादें पैदा कर ली हैं और कह रहे हैं जिंदगी अब यही है। यही है, सब कुछ हो गया। अधिक से अधिक अब बचा क्या है? अब पोतों का मुंह देखना बचा है। हम्म। अरे जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे मीटर उतनी तेजी से चलेगा ना। लाइन जा रही होती है, इलेक्ट्रिक लाइन तुम्हारे घर के आगे से, पर तुम्हारे घर में उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाली कोई डिवाइस ही ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर की तरफ फ्लो भी नहीं करेगी। तुम्हारे घर में 0 वाट का एक बुझा हुआ मरियल बल्ब फिलफिला रहा है, तो सामने जा रही होगी हाई टेंशन लाइन और उसमें बहुत करंट बह रहा है, लेकिन तुम्हारे घर की ओर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई इस्तेमाल ही नहीं है बिजली का। तुम नापोगे कितना एम्पियर जा रहा है, उसमें कहोगे अरे गजब हो गया, बहुत जा रहा है। तुम्हारे घर के सामने ही हाई टेंशन लाइन हो सकती है, मोटा तार, और जबरदस्त उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसमें से तुम्हारे घर की ओर कुछ भी नहीं आ रहा। कैसे आएगा? तुम्हारे घर की ओर उतना ही आएगा जितना तुम्हारे घर में उसका इस्तेमाल हो रहा होगा। और तुम कहते हो रोशनी से डर लगता है, तो 0 वाट का तुमने घर में एक बल्ब लगा रखा है क्योंकि रोशनी से घबराते हो, तो तुम्हारे घर की ओर फिर कुछ आएगा भी नहीं ना। आ बहुत कुछ सकता है, पर तभी आएगा जब घर में उस पावर का कुछ इस्तेमाल होगा। तुम्हारी जिंदगी में पावर का क्या इस्तेमाल है? पावर से तो घबराते हो। और नियम यह है कि जो जितना इस्तेमाल करेगा वो जो लाइन है वो उसको इतना देगी। तो मालूम है कि ग्रिड सिर्फ इससे नहीं बैठती हैं कि उन पर ओवरलोड हो गया। जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होती हैं, आप अगर कुछ भी लेना बंद कर दो तो ग्रिड तो भी बैठ जाएगी। आपकी ग्रिड इसलिए बैठी हुई है क्योंकि आपके पास बहुत छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे काम है। 150 ग्राम का डंबल, 0 वाट का बल्ब। प्रतीक तो मैं अच्छे देता हूं। हम्म। 3 घंटे जिम में बैठ के आए, छिंगी उंगली से बाइसेप्स कर रहे थे। हाँ। या भक्त किस्म के हैं तो मुरली ले आए थे, उसको रॉड बना करके बाइसेप बना रहे थे। और फिर बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, पसीने की एक बूंद भी नहीं निकलती, ऊर्जा भीतर ही भीतर बस घूमती रहती है, जैसे उल्टी आ रही हो, भीतर कुछ छटपटाता रहता है बाहर निकलने को। कुछ ऊंचा करो तो तुम्हें अपनी ऊर्जा भी पता चले कि कितनी है भीतर। छोटा काम करोगे तो ऐसे ही छटपटाते रहोगे। ऊपर वाले ने जब तुमको, ऊपर वाले से माने प्रकृति,
उसने जब तुमको इतना विशाल इंजन दिया है तो तुम काहे उससे मेथी तुरई लौकी धनिया खरीदने में तुले हुए हो? जाओ पहाड़ों की छाती फाड़ो, जाओ कोई तगड़ा लक्ष्य बनाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ तुम्हें पूरा ही खा जाए पी जाए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। और जो लोग बोला करते हो कि हम क्या करें, हम तो अब गृहस्थ हो गए, अब हम तो फंस गए, ये वो, उनको लक्ष्य मैंने दे दिया है। चलो तुम और कुछ नहीं बहुत बड़ा कर सकते, तुमने अपने ऊपर मजबूरी लाद ली है, हालांकि मैं उससे भी सहमत नहीं हूं कि नहीं कर सकते, पर तुम्हारा अगर यही आग्रह है कि नहीं कर सकते तो मैंने काम दे तो दिया है ना, वही कर लो। अपने आप ऊर्जा बहने लगेगी जिंदगी में। चलो अपने स्तर पर गीता मिशन को आगे बढ़ाओ, मानो कि तुम्हारा ही काम है, जाओ जोड़ो लोगों को। नहीं जोड़ सकते हो लाखों को तो हजारों को जोड़ो, हजारों को नहीं जोड़ सकते तो सैकड़ों को जोड़ो, जाओ निकलो। पर कोई दमदार, वर्थवाइल, मूल्यवान लक्ष्य बनाए बिना जवानी कटेगी कैसे? और कोई ना बोले, फिर कह रहा हूं कि क्या करूं, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, कटी पतंग है, बेकार की बात मत करो। अभी ब्याह करोगे तो बच्चे पैदा करने में तो पतंग बिल्कुल खड़ी हो जाएगी सीधे आसमान की ओर, फिर नहीं कहोगे कटी पतंग है, फिर तो दूसरों की पतंगें काटने लग जाओगे। जितनी तुम जड़ता बता रहे हो ना, वो बस सार्थक कामों के प्रति है। प्राकृतिक काम जितने होते हैं व्यर्थ के, वो जब सामने आएंगे तो कोई जड़ता नहीं रहेगी। खाने में भी जड़ता दिखा दिया करो ना, बोलो कि आज 6 दिन हो गए पानी नहीं पिया, हम इतने जड़ हैं, ऊर्जा ही नहीं है। या खाना अगर खा लो तो उसके बाद टॉयलेट मत जाओ, बोलो कुछ नहीं, आलस बहुत है, ऊर्जाहीनता बहुत है। खा खूब लेते हैं पर उठ के शौच नहीं जाते, देखें कैसे कर लोगे? कूद के भागोगे, छप्पर फाड़ के भागोगे, दरवाजा तोड़ के भागोगे। सारी जड़ता ढंग के कामों के लिए बस, और ढंग के काम नहीं उठाओगे तो फिर यही तुम्हें दंड मिलेगा।